हाय बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं डियर। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, चिराग मैस्कर नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, करत करत अभ्यास ते जलमत होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान पंक्ति में अलंकार है। पहले बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिए एंड आपको इसको नेक्स्ट वीडियो पर पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पहले आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है। चौथा प्रश्न है, क्षेत्र का तद्भव है। पांचवा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। छठवां प्रश्न है, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, मीराबाई के साहित्य की भाषा डेड डैश है। दुष्यंत कुमार के अनुसार डेड डैश में धूप लगती है। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या डेड डैश है। तो आपको आता होगा बच्चों, एकदम सिंपल है, 33 होती है। चौथा प्रश्न है, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग डेड डैश का अंश है। पांचवा प्रश्न है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल हो जाता, यह वाक्य कौन सा है। छठवां क्वेश्चन है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी डेड डैश है। लास्ट क्वेश्चन सातवां है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को डेड डैश कहते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसको फटाफट तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन है, कविता का आंधी। दूसरा है, संतर डिग बैठी बैठी। तीसरा क्वेश्चन है, शेखर जोशी। चौथा है, हाथ मलना। पांचवा हो जाएगा भरतनाट्यम और छठवां हो जाएगा अनुस्मारक। तो आपको फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट देखिए डियर, चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, चंपा क्या छुपा देती है। दूसरा है, ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, कोई दो लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। पांचवा है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए। छठवां क्वेश्चन है, आशापूर्णा देवी की रचना का नाम क्या है। सातवां प्रश्न है, रामबच्च बेरीपुरी की डायरी का क्या नाम था। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आपको इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित कथनों में से चयन कर सत्य और असत्य लिखिए। पहला है, पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। दूसरा है, दोहा को उल्टा करने वाला रोला छंद बनता है। तीसरा प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया था। चौथा हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। छठवां क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए छठवां प्रश्न यहाँ पे, निर्गुण भक्ति धारा की कोई दो विशेषताएं लिखिए एवं इसके दो कवियों के नाम लिखिए। सातवां प्रश्न है, अपना घर से तात्पर्य क्या है, इसे भूलने की बात क्यों कहा गया है। प्रश्न आठवां है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए, कोई दो। नौवां प्रश्न है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसका अथवा भी आप लोग कर सकते हैं। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 8वें का अथवा है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एकदम सिंपल है बच्चों, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, कोई दो लिखना है हमें। प्रश्न 11 है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, लिखिए। प्रश्न 12, चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर भाव विस्तार कर लिखिए। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूसरा है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। प्रश्न 14 है, कुई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है, लिखिए। प्रश्न 15 है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर 16 है, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला है, दो रचनाएं। दूसरा हो जाएगा कला पक्ष। तीसरा पॉइंट हो जाएगा साहित्य में स्थान। प्रश्न 17 है, मन्नू भंडारी अथवा बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है, दो रचनाएं। दूसरा है, भाषा शैली। तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। प्रश्न 18 है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 19 देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य सहित लिखिए। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शाला में क्रिकेट मैच करवाने का निवेदन हो। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला है, श्रम का महत्व। दूसरा है, कंप्यूटर की उपयोगिता। तीसरा है, मेरे सपनों का भारत। चौथा है, बुजुर्गों की देखभाल और पांचवा हो जाएगा, जीवन में अनुशासन।